आज है 16 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। घने कोहरे में लिपटा उत्तर प्रदेश, कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। उत्तर प्रदेश में बुधवार को ज्यादातर इलाके घने कोहरे की चपेट में रहे। यूपी के तमाम तराई और दक्षिणी जिलों में मंगलवार और बुधवार को धूप नहीं हुई और बादलों की आवाजाही संग दिन भर गलन भर ठंड हवा का प्रकोप रहा। कोहरे की घनी चादर की वजह से बुधवार की सुबह कानपुर में दृश्यता शून्य तक सिमट गई। वहीं राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, मेरठ, आगरा आदि शहरों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। घने कोहरे में लिपटा उत्तर प्रदेश, कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। उत्तर प्रदेश में बुधवार को ज्यादातर इलाके। मायावती ने कहा, बसपा ही भाजपा का विकल्प, इंडिया गठबंधन का देश और प्रदेश में नहीं है कोई भविष्य। बसपा सुप्रीमो मायावती बुधवार से 69 साल की हो गई है। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। मायावती ने यहां अम्बेडकर के नाम पर हो रही राजनीति पर प्रश्न भी उठाया। मायावती ने कहा कि उनके वोटरों को बाकी दलों से सावधान रहना होगा। उनके वोटर लोक लुभावन बातों पर वोट दे देते हैं। प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होंगे आईएएस अनुराग श्रीवास्तव। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर का अभिनव प्रयोग करने के लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 के लिए चुना गया है। भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में आईएएस अनुराग। सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करते हुए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के बाहर नगर निकाय में संविदा और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, बिजली के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, बताई नई प्रस्तावों की खामियां। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने को लेकर ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति संबंधी आवेदन मांगे जाते ही ऊर्जा संगठनों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रहेगा। उपभोक्ता परिषद ने पूरे मसौदे पर ही सवाल उठाया है। कहा कि नए खुद को हिंदू कहने में हिचकते थे अखिलेश। महाकुंभ पर बयान हुआ गंगा स्नान को लेकर गिरे सपा अध्यक्ष। 2019 के बाद भी महाकुंभ में सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़कें और अन्य संसाधनों में भी इजाफा हुआ है। इसके लिए सरकार और अन्य विभागें कई महीनों से कार्य कर रही थी। उक्त बातें अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बुधवार को कही। उन्होंने सपा शासन पर भी निशाना साधा। बीएचयू के प्रोफेसर सिद्धार्थ एट होम रिसेप्शन में करेंगे शिरकत, राष्ट्रपति भवन से मिला आमंत्रण। बीएचयू में पाल एवं बौद्ध अध्ययन के वरिष्ठ प्रोफेसर और नवनालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह रिपब्लिक डे के एट होम रिसेप्शन में शिरकत करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये आमंत्रण दिया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के बाद एक कार्यक्रम होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरा सभी बोर्ड के स्कूल 18 जनवरी तक रहेंगे बंद, आया निर्देश। नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालित अलीगढ़ के सभी परिषदीय, राजकीय, वित्तीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही शिक्षक और कर्मचारी केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में रहेंगे। इसके आदेश जारी हो चुके हैं। सभी बोर्ड के स्कूल 18 जनवरी तक रहेंगे बंद, आया निर्देश। नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालित अलीगढ़ के सभी परिषदीय, राजकीय, वित्तीय सहायता प्राप्त। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरा का कोहराम, आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़े, 100 बकरों की मौत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे का कोहराम देखने को मिला। यहां आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 100 बकरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेतवा के तट पर आयोजित मेले में श्रद्धांजलियों की उमड़ी भीड़, महायज्ञ में यजमानों ने डाली आहुतियां। बेतवा नदी के किनारे स्थित रणछोड़ धाम पर चल रहे मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को सुबह से ही वेद मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन 108 कुंडी। मियां सराय में सती मठ पर मिला दूसरे समुदाय के लोगों का अवैध कब्जा, एसडीएम ने तोड़वाया। संभल कोतवाली क्षेत्र के मियां सराय में मंगलवार को एसडीएम ने सती मठ की जमीन पर हुए कब्जे को हटवा दिया है। दूसरे समुदाय के लोगों ने सती मठ की जमीन पर भराव कर बाउंड्री करा दी थी। इसकी शिकायत एसडीएम से की गई थी। मौके पर पहुंची एसडीएम ने दस्तावेज के हिसाब से पैमाइश। आयुर्विज्ञान विवि में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में टकराव, दोनों पक्ष धरने पर, ओपीडी सेवा ठप। इटावा जिले में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाकर टकराव शुरू हो गया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के धरने पर बैठने से ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। इससे मरीजों को बड़ी परेशानी हो रही है। अग्निवीर भर्ती के लिए 27 तक करेंगे आवेदन।
अग्निवीर भर्ती 3 चरणों में होनी है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 जनवरी तक कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 27 तक करेंगे आवेदन। अग्निवीर भर्ती 3 चरणों में होनी है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 जनवरी तक कर सकते हैं। बागपत में संरक्षित पशुओं को पकड़ने की मांग को लेकर जारी धरना आश्वासन पर समाप्त। बागपत जनपद के बिनौली में जिबाना दरकाबदा के जंगल में संरक्षित पशुओं को पकड़वाने को जिबाना दरकाबदा पिचोकरा के किसानों के चल रहे धरने में बुधवार को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागपत डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, बीडीओ बिनौली ज्योति बाला चावला पहुंची। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और हाथरस में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 357वें प्रकाशोत्सव पर दिखाई कर्तव्य। हाथरस में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 357वें प्रकाशोत्सव पर 14 जनवरी को शहर में 26वां नगर कीर्तन का भव्य आयोजन हुआ। इसमें शहर और बाहर से आए पंजाबी समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने भी नगर कीर्तन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं बाजारों में नगर कीर्तन का पूरे उत्साह के साथ स्वागत भी। अराजक तत्व बैंक अधिकारियों पर बना रहे दबाव, यूनियन के पदाधिकारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर जिले में इंडियन बैंक की गोहाट शाखा में कुछ अराजक तत्व प्रबंधक अधिकारियों कर्मचारियों पर अनुचित कार्य कराने की दबाव बना रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शाहजहांपुर में बसपा कार्यकर्ताओं ने मनाया मायावती का जन्मदिन। शाहजहांपुर में बसपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन बुधवार को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। गांधी भवन के सभागार में हुए कार्यक्रम में बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर उदयवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत में पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। महिला आयोग की। महाराष्ट्र में दिव्या काकरन बनी भारत केसरी, फाइनल में किया शानदार प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के पुरवालियान गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी दिव्या काकरन ने महाराष्ट्र की सोनाली मांडलिक को हराकर साल का पहला भारत केसरी टाइटल जीता। इनाम में दिव्या को चांदी का गुर्ज और 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में यह आयोजन। मिर्जापुर में संघ के चुनाव के लिए अधिवक्ताओं ने किया नामांकन। मिर्जापुर जिले के सदर तहसील अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन किया गया। कई अधिवक्ता ढोल ताशा के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। मिर्जापुर में संघ के चुनाव के लिए अधिवक्ताओं ने किया नामांकन। मिर्जापुर जिले के सदर तहसील अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन किया गया। कई अधिवक्ता ढोल ताशा के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। मिर्जापुर